बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हकीम मोहम्मद अली सईद। आज हम बात करेंगे अस्थमा के ऊपर। अस्थमा को अपनी तिब्बी ज़ुबान में रबू भी कहते हैं। रबू दरअसल ये तनफ़ुस की उस दुश्वारी को कहते हैं जिसमें मरीज़ थके हुए शख्स की तरह साँस लेता है, यानी साँस खींचता है। इसकी 2 किस्में हैं, एक को हम दमा खुश्क कहते हैं, दूसरे को हम दमा तर कहते हैं। दमा तर के अंदर फेफड़ों के अंदर रतूबात या इख़लात या गैर तबी गलीज़ इख़लात इकट्ठे हो जाते हैं या रतूबतें इकट्ठी हो जाती हैं। खुश्क में जो है वो मतलब टीबी की लास्ट स्टेज में या उसके अलावा उसमें रतूबात नहीं होती और शरेयानें सिकुड़ जाती हैं। इसके जो असबाब हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें एक मौरूसी तौर पे, पैदाइशी तौर पे भी आप जेनेटिकली तौर पे बच्चा लेके पैदा होता है, और उसके अलावा कई लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, कई लोग धुएँ से एलर्जी करते हैं, कई जो ऐसी फैक्ट्रीज़ में ऐसी जगहों पे काम करते हैं जिनको जो है ना ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा जो कई लोगों ने जानवर रखे होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, कोई बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनसे उनको जो है ना एलर्जी होती है, तो उसमें उनको साँस की तंगी की दुश्वारी हो जाती है। और इसके अलावा इसमें सर्द हवा का लग जाना, इसमें काली खांसी का लग जाना, अमूमन बच्चों को खसरे के बाद भी ये दमे की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। और इसके दीगर असबाब ये भी हैं कि आपका जो एक हिजाब हाजिज़ होता है यहाँ पर पर्दा, उसमें स्वेलिंग हो जाए, मैदे में स्वेलिंग हो जाए, जिगर में स्वेलिंग हो जाए। उसके बाद ये जो लौज़तैन होते हैं इसमें स्वेलिंग हो जाए। ये सब जो है ना असबाब होते हैं सांस की तंगी के। या जो फेफड़े के अपने ज़ाती उजलात होते हैं उसमें जो है ज़ोफ़ पैदा हो जाता है, उसमें इस्तरख़ा पैदा हो जाता है, ढीलापन आ जाता है। और इसके असबाब में जो मैं पहले भी लास्ट में बताया था, पोटेशियम। पोटेशियम की कमी की वजह से भी साँस उखड़ता है, उसपे भी साँस की तंगी पैदा हो जाती है। और एक ये ऑस्ट्रेलिया की रिसर्च है कि जो विटामिन डी है, इसकी कमी से भी जो है ना आपको जो फेफड़ों की इम्यूनिटी होती है उसमें कमी आ जाती है, और इसकी अगर कमी पूरी कर दी जाए तो उस सूरत में आपको काफ़ी बेहतरी महसूस होती है। इस मर्ज़ का दौरा जो है वो अक्सर रात के टाइम पे पड़ता है। साँस की शदीद तंगी हो जाती है और लेटने से ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम होती है रात को 2 या 3 बजे। उससे पहले जो है ना दमकुशी की कैफ़ियत रहती है, पेशाब बार-बार आएगा, पतला पेशाब, रकीक पेशाब आएगा, और जो है वो हल्की-सी खाँसी होगी, मैदे में नफ़क-सा महसूस होगा। ये उसकी सारी अलामतें होती हैं। इसमें फिर आपका चेहरा सुर्ख़ हो जाता है और गले की रगें फूल जाती हैं। फिर कुछ ही देर के बाद थोड़ी-सी बलगम का इख़राज होता है और पसीने आकर ये दौरा ख़त्म हो जाता है। ये दौरा जो है तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के दरमियान रहता है। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख़्स को ऐसा हो, लेकिन अमूमन रात को लोग जब लेटते हैं 2-3 बजे के टाइम पे, जब वो फेफड़ों का अपना दबाव उनके ऊपर पड़ता है, तो उस वजह से भी उनको साँस की तंगी हो जाती है। फिर जब वो उठ के बैठते हैं या खड़े होते हैं या गर्दन को हिलाते-जुलाते हैं, तो उस सूरत में जो है ना उनका साँस बहाल हो जाता है। और जो बलगमी दमा होगा उसमें जो उसकी अलामत ये है कि उसमें आपको बलगम अखराज होगा, और जो खुश्क दमा है, उसमें ये होता है कि आपकी आवाज़ बारीक हो जाती है और धीमी हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज ये है कि बच्चों में अगर ये हो जाए तो इसमें अगर विटामिन डी की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको विटामिन डी की कमी को पूरा करें। और उसके अलावा अक्सर ये देखा गया है कि अस्थमा के जो बच्चे होते हैं वो अमूमन अगर उनको धूप में खेलने दिया जाए, तो धूप में कुछ देर खेलते हैं तो उनकी तबीयत बेहतर हो जाती है। और जो जनरल इलाज है वो ये है कि आप तो हर घंटे बाद या 2 घंटे बाद अपने नाक को नीम गर्म पानी के साथ खला करते रहें, और सूखने पर जैतून का तेल अंदर तक लगाएँ। उसके अलावा अगर ये बलगमी रुतूबात का दमा है तो इसमें आपने जो है ना मेथी, यानी कि जो मेथी दाना नहीं, जो मेथी होती है खाने वाली, जो पकाई जाती है, वो लें, उसका सालन बनाएँ, और साथ में जो है ना वो आपने जौ की रोटी तरजीहन लेनी है। गंदम के अलावा अगर आप जौ की रोटी लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा आपने जो है वो मछली की सिरी ले लेनी है, बाम मछली जो है दरियाई मछली है उसकी सिरी ले लें, और उतनी ही मिकदार में आपने लहसुन ले लेना है। इन दोनों को बगैर घी के इसका सूप बनाएँ। सूप बना के सिर्फ़ 2 चम्मच नीम गर्म लें,
ساتھ میں ایک ابلا ہوا آلو ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب دورے کی صورت ہو تو اس وقت آپ نے ایک پنساری سے مل جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں تخم قطع، یعنی کہ السی کے بیج۔ السی کے بیجوں کا کعوہ بنا کے اگر آپ استعمال کرائیں تو وہ بہت اچھا رزلٹ ہے، وہ فوری طور پہ دورے کو بھی رفع کر دیتا ہے اور بلغمی رطوبات کو بھی نکال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک شربت زوفا، ہم اس کو استعمال کراتے ہیں پھیپھڑوں کے امراض میں، جن کی بلغم پھیپھڑوں میں کافی ہوتی ہے، تو وہ بھی جو ہے نا اس کا اخراج کر دیتی ہے۔ تو یہ تھے ایک سمپل سے ٹریٹمنٹ اور اس کا مختصر سا بیان۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔